हेलो दोस्तों, मैं हूं रणधीर सेंगर और आज आपके पास लेकर आया हूं एक जबरदस्त खबर। जबरदस्त खबर यह है कि कौआ का रिलीज डेट अब आ गया है ऑफिशियली। क्योंकि पहले आप जानते ही हैं दोस्तों कि जब से कौआ का ट्रेलर आया, टीजर आया, उसके बाद से ये जो देओल्स का, खासकर जो अपने देखेंगे नॉर्थ इंडिया में जो बॉबी देओल के फैंस हैं, वो लोग काफी सवाल पूछ रहे थे मेरे से कि कौवा का रियल में ऑफिशियल रिलीज डेट कब है। क्योंकि पहले इसका आया था कि 10 अक्टूबर को ये मूवी रिलीज होने वाली है, लेकिन उसके बाद ये खबर आने लगी कि कौवा का जो रिलीज डेट है वो टल गया है। उसका वजह क्या है मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि जो कौवा का रिलीज डेट था 1 सितंबर 2024 की बात है, जब मेया जागन के ऑडियो लॉन्च के दौरान भाग्य लेते हुए सूर्या ने पुष्टि की थी कि उनकी फिल्म कौवा संभवतः अपनी रिलीज की 2 तारीख है उसको स्थगित कर देंगे। उसका वजह क्या है कि सुपरस्टार रजनीकांत तमिल सिनेमा की पहचान है। उन्होंने बोला कि कौवा को वेटेन के साथ रिलीज करना सही विकल्प नहीं है। कौवा एक बच्चे की तरह है, कृपया फिल्म के लिए प्रार्थना करें, फिल्म में बहुत मेहनत की गई। मैं उनको कहने का मतलब है, ये ट्रिब्यूट है एक तरह से रजनीकांत को, कि उसको बहुत, उनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं लोग, और इसलिए जो वेटेन मूवी है उसकी वजह से उन्होंने कौवा की जो रिलीज डेट है उसको उन्होंने पोस्टपोन किया। अब ये जब ये खबर आई तो जो कौवा के फैन है या बॉबी देओल के फैन है उन्होंने सवाल करने लगे कि भाई कब ये मूवी आ रही है, इसका तो डेट टल गया, अब तो लग रहा है कि अगले साल रिलीज होगी। लेकिन अब एक छोटा सा ऑफिशियल वीडियो मेकर्स ने एक शॉर्ट वीडियो डाला है जिसमें कि एक शेर को पहले दिखाया जाता है, शेर के बाद बॉबी देओल और जो सूर्या है दोनों का बैक से जुड़ा हुआ जबरदस्त खुखार फोटोग्राफ्स आता है। मुझे ये खासकर देखा जाए तो मुझे ये फोटोग्राफ बहुत अच्छा लगा, और उनका जो कॉन्सेप्ट भी था शेर के बाद, शेर की धार के बाद आना, ये भी एक अच्छा था। मतलब बज क्रिएट करता है, एक मतलब बोल सकते हैं अट्रैक्ट करता है। क्योंकि देखिए अभी तक जो एक मूवी आई थी, अभी देखा होगा देवरा, मैंने आपको देवरा के बारे में बताया भी था कि देवरा का ट्रेलर देख के मुझे कुछ मचा नहीं आया। अब पिक्चर कैसी होगी वो तो अलग बात की, लेकिन ये जो ट्रेलर देखने के बाद एक एक्साइटमेंट आता है ना, वो नहीं है कि मूवी देखने की इच्छा हो कि अरे यार ट्रेलर इतना अच्छा है तो मूवी कैसी होगी। जैसे एनिमल के साथ देख के हुआ या कल्कि को देख के हुआ। तो अगर ट्रेलर के हिसाब से देखा जाए तो मुझे एनिमल का ट्रेलर बहुत जबरदस्त लगा। तो उसके बाद वो पिक्चर भी अच्छी हुई, काफी चली पिक्चर। तो वैसे ही जो कौवा का ट्रेलर है वो काफी जबरदस्त है अपने आप में, जो एक अट्रैक्शन पैदा करता है मूवी थिएटर तक जाने के लिए। अब जो कौवा का जो अब लेटेस्ट जो अपडेट आया है मैं बता देता हूं कि जो कौवा का रिलीज का डेट आ गया वो 14 नवंबर 2024 को। अब आपके दिमाग में सवाल होगा कि उस समय तो दो दो पिक्चर और लाइनअप है रिलीज होने के लिए, एक भूल भुलैया 3 और एक सिंघम अगेन, और दोनों में जबरदस्त क्लैश चल रहा है। उसमें तीसरा अगर कौवा आ गई तो फिर क्या होगा। तो ऐसा तो नहीं कि डेट टल जाएगा, नहीं, अभी ये फाइनल है। क्योंकि अब जो है उन्होंने पोस्टर भी रिलीज किया और उन्होंने उसके रिलीज डेट भी अनाउंस कर दिया ऑफिशियली। तो इसका मतलब ये वो रिलीज हो रहा है। लेकिन ये जो भूल भुलैया 3 है या जो सिंघम रिटर्न है, सॉरी सिंघम अगेन है, उसका जो रिलीज डेट है ना, उसके बारे में अभी क्लैश चल रहा है। सिंघम अगेन का अभी शूटिंग भी अभी लास्ट, मैंने वीडियो बनाया था तो बताया था कि उसका जो लास्ट डे की शूटिंग का उन्होंने फोटो डाला। तो अभी तो उसकी शूटिंग ही अब खत्म हुई है, तो कब वो उसका जो पोस्ट प्रोडक्शन में कार्य कार्य चलेगा, उसका सारे चीजें चलेगी, उसके बाद मूवी थिएटर में आएगी, रिलीज पहले ट्रेलर आएगा, टीजर आएगा, तो उसमें काफी कुछ है। लेकिन भूल भुलैया 3 में भी इसके साथ अगर देखा जाए तो वो भी अपना फाइनल किया हुआ देश 14 तारीख। तो इसलिए अगर देखा जाए तो क्लैश तो बड़ा हो। और अगर दोनों पिक्चर रिलीज होती है 14 तारीख को तो इसमें कोई दो राय भी नहीं है कि कौवा को नुकसान तो होगा। क्योंकि मैं नहीं कह सकता कि देवरा थी, सॉरी, भूल भुलैया 3 और जो सिंघम अगेन है उससे नुकसान है, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो बेस में हिंदी पिक्चर है, तो हिंदी बेल्ट में कहीं ना कहीं कौवा को नुकसान होगा। साउथ में अच्छी कमा लेगी, लेकिन जो हिंदी जो उसका जो दर्शक हैं उनको इस फिल्म को दर्शकों को खींचने में मशक्कत करनी पड़ेगी। इसलिए मेरा मानना है कि मूवी जो है कौवा के साथ दोनों पिक्चर एक साथ नहीं रिलीज होनी चाहिए, क्योंकि दोनों जो है ज्यादातर हिंदी बेल्ट की मूवी है।
चाहे वो सिंघम अगेन हो या भूल भुलैया 3 हो। और भूल भुलैया 3 का मार्केट इसलिए ज्यादा होगा क्योंकि अभी स्त्री 2 ने गदर मचा रखा है थिएटर में, काफी अच्छा बिजनेस किया है। तो एक तरह से हॉरर कॉमेडी का बोल सकते हैं कि बैक टू बैक भूल भुलैया 3 आएगी, तो एक बोल सकते हैं उसको पहले से एक ऑडियंस क्रिएट किया हुआ है, ये स्त्री 2 ने एक बेस बनाया हुआ है। तो वो जो बेस है ना उसको भूल भुलैया 3 भुना सकती है। लेकिन अगर देखा जाए तो सिंघम अगेन जो मल्टी स्टार मूवी है और कंगुआ, दोनों का हिंदी में अगर देखा जाए तो दर्शक बहुत ही सिमिलर होंगे। तो मुझे लग रहा है कि अगर सिंघम अगेन रिलीज होगी तो कंगुआ को थोड़ा नुकसान होगा। और आगे आगे तो रिलीज करने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि आपको पता ही है कि 6 दिसंबर को पुष्पा जो है, पुष्पा 2 उसका आगमन हो रहा है। और पुष्पा 2 अपने आप में एक फ्रेंचाइजी है जिसके बारे में कल्पना करना कि उसका टक्कर देना, मुझे लग रहा है, मेरा अपना सोच है कि बहुत ही मुश्किल होगा। कोई भी पिक्चर हो पुष्पा 2 के, मतलब वो चाहे साउथ हो या नॉर्थ हो, हिंदी बेल्ट हो, उसमें सब जगह पुष्पा का अपने आप से एक दर्शक तैयार है, एक बेस तैयार है। वो लोग इंतजार कर रहे हैं पुष्पा 2 का आने का। तो पुष्पा 2 अपने आप में एक पहले से बेस के साथ लड़ेगी और एक जबरदस्त उसका बेस है। आप नॉर्थ इंडिया में जाएंगे तो अल्लू अर्जुन के झुकेगा नहीं साला कितना डायलॉग वो फेमस है। तो आप सोचिए कि उस समय तो रिलीज करना खतरे से खाली नहीं। तो अभी तो इन्होंने ऐलान कर दिया है इसके बाद कोंगुआ का। आपको पता ही होगा कि इसके साथ उन्होंने जो काफी पैसा खर्चा हुआ, पहले भी मैंने बताया कि कोंगुआ को जो स्टूडियो ग्रीन और मूवी क्रिएशन द्वारा मतलब बनाया गया है, पूरा उसका वीएफएक्स शूट किया हुआ है, निर्देशन शिवा ने किया है। और इसमें एक्टर जो है बॉबी देओल, दिशा पटानी, कीचा संदीप और जगदीप बाबू और नटराजन सुब्रमण्यम इसमें काम कर रहे हैं। तो अब इसके बाद देखते हैं कि मतलब ये इस फिल्म का जब रिलीज होगी, क्योंकि एक गर्व और गौरव की लड़ाई है, ये उसके मेकर्स ने लिखा हुआ है। दुनिया को देखने के लिए कंगुआ का शक्तिशाली शासन 14/11/2024 से स्क्रीन पर आएगा। कंगुआ फ्रॉम नवंबर 14, ये मेकर्स ने कैप्शन के साथ ये दर्शकों में एक उत्साह पैदा किया है जो अपने पोस्ट पे उन्होंने डाला है। तो देखते हैं कि वीडियो कैसा होता है और मूवी कैसी होती है, रिलीज के बाद उसका क्या होता है। और मुझे लग रहा है कि एक टेलर जो पहले 10 अक्टूबर को था, तो एक और जैसे कि खबरें आ रही है कि एक और टेलर ये कंगुआ का रिलीज करेंगे, क्योंकि कुछ लोगों ने कंप्लेन किया था कि हिंदी में जो टेलर आया था उसमें कुछ डबिंग में थोड़ा सा वो उस तरह का डबिंग नहीं हो पाया था। तो मेकर्स ने इसको रियलाइज किया है और उसके बाद हो सकता है कि जो दूसरी टेलर एकदम मतलब ये खबर है सही कि दूसरी टेलर आएगी तो उसमें इस त्रुटि को दूर किया जाएगा। तो ये सब खबरें हैं कि टेलर भी आएगा, उसके बाद मूवी आएगी, तो फिर उस पर बात करेंगे कि वो टेलर कैसा है और मूवी आएगी तो उसके बारे में बात करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे किसी वीडियो में। आज के अंत में इतना ही।